नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका। सुबह के 7 बजने वाले हैं। मैं हूं आपके साथ आशा झा। आप देख रहे हैं न्यूज 24 और अब देश दुनिया की हर एक खबर फटाफट अंदाज में आपको दिखाते हैं मॉर्निंग सुपरफास्ट में। किसानों और सरकार के बीच हावड़ा में अटकी 5वें दौर की बातचीत। कृषि कानून को रद्द करने की मांग पर अड़े किसान। सरकार और किसानों के 5वें दौर की बातचीत बेनतीजा खत्म। 9 तारीख को होगी 6वें दौर की बातचीत। 8 दिसंबर को किसान करेंगे भारत बंद का आयोजन। मांग पूरी न होने तक दिल्ली के बॉर्डर पर धरना प्रदर्शन रहेगा जारी। बैठक के बाद बोले कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। कहा किसानों की हर शंका का समाधान करेगी सरकार। एमएसपी रहेगी जारी। 3 केंद्रीय मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ 4 घंटे से अधिक देर तक चली बातचीत। बातचीत के बाद किसान नेताओं ने कहा कि सरकार ने इस मुद्दे के समाधान के लिए अंतिम प्रस्ताव पेश करने के लिए और समय मांगा। कृषि कानून के मुद्दे पर सरकार से हां या नहीं में जवाब की मांग करते हुए किसान मौन व्रत पर चले गए। किसान नेताओं ने कहा सरकार ने इस मुद्दे के समाधान के लिए अंतिम प्रस्ताव पेश करने के लिए आंतरिक चर्चा के लिए और समय की मांग की। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा सरकार बैठक में मौजूद 40 नेताओं से उनकी प्रमुख चिंताओं पर ठोस सुझाव चाहती थी। किसानों ने कहा कि अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो दिल्ली आने वाले रास्तों को बंद कर दिया जाएगा। ट्रेड यूनियनों और अन्य अनेक संगठनों ने आंदोलन में किसानों का समर्थन किया है। बैठक के बाद कृषि मंत्री तोमर ने किसान नेताओं से बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों को प्रदर्शन स्थल से घर भेजने की अपील की। कृषि मंत्री ने कहा कि उनका प्रयास समाधान खोजने का रहेगा। कृषि मंत्री ने कहा वो किसानों के सुझाव का इंतजार करेंगे। कृषि मंत्री ने किसानों के आंदोलन में अनुशासन बनाकर रखने के लिए किसान संगठनों का शुक्रिया अदा किया। कृषि मंत्री ने किसानों से प्रदर्शन का रास्ता छोड़कर संवाद में शामिल होने की अपील की। तोमर बोले मोदी सरकार किसानों के हित के लिए काम करेगी। पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ ने आंदोलन कर रहे किसानों को सर्दी से बचाने के लिए 1 करोड़ रुपए दान किए। इन पैसों से किसानों को गर्म कपड़े मुहैया करवाए जाएंगे। ठंड में पंजाब के किसान सिंघू बॉर्डर पर बैठकर लगातार धरना दे रहे हैं। दिलजीत ने सर्दी के मौसम को ध्यान में रखते हुए कदम उठाया। पंजाबी सिंगर ने एक वीडियो मैसेज में खुलासा किया। दिल्ली में आंदोलन कर रहे किसानों के हर तबके का मिल रहा है समर्थन। पंजाब, हरियाणा और देश के दूसरे हिस्सों से लाया जा रहा है रसद। बिहार के पटना के गांधी मैदान में बिना अनुमति के धरना प्रदर्शन करने पर तेजस्वी समेत 18 नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज। पीएम मोदी आगामी 10 दिसंबर को नए संसद भवन के निर्माण के लिए आधारशिला रखेंगे। संसद का नया भवन 64,500 वर्ग मीटर क्षेत्र में होगा और इसके निर्माण पर कुल 971 करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने प्रस्तावित भवन के बारे में विवरण पेश किया। कहा लोकतंत्र का वर्तमान मंदिर 100 साल पूरे कर रहा है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा देशवासियों के लिए गर्व का विषय होगा कि नए भवन का निर्माण हमारे अपने लोग कर रहे हैं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला बोले आत्मनिर्भर भारत का ये एक प्रमुख उदाहरण होगा। नए भवन के जरिए देश की सांस्कृतिक विविधता प्रदर्शित होगी। अयोध्या में बाबरी ढांचे के विध्वंस की आज 27वीं बरसी। सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस को हाई अलर्ट किया गया। अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने लगभग 1 महीने पहले ही फैसला सुनाया था। 9 नवंबर को कोर्ट ने फैसला सुनाया था। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की तैयारी अपने आखिरी दौर में पहुंची। जल्द ही राम जन्मभूमि परिसर में पिलर्स और फाउंडेशन का काम शुरू हो जाएगा। अयोध्या में मंदिर की मजबूती को लेकर मंदिर निर्माण से पहले देश के टॉप इंजीनियर्स 1 सप्ताह में अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। रिपोर्ट आने के बाद राम मंदिर के निर्माण का कार्य प्रारंभ किया जाएगा। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट और एल&टी के बीच अनुबंध पूरा।
यूपी की योगी सरकार में एक और डिप्टी सीएम हो सकते हैं शामिल। मामले में हो रही है गंभीरता से चर्चा, सूत्रों के हवाले से खबर। बीजेपी के यूपी प्रभारी राधा मोहन सिंह ने समीक्षा बैठक में की चर्चा, यादव समुदाय से डिप्टी सीएम बनाने की खबर। गठबंधन से भी किसी को बना सकते हैं कैबिनेट मंत्री। यूपी के जातिगत समीकरण को लेकर कोर ग्रुप की बैठक में चर्चा हुई। हैदराबाद जीत से बीजेपी बना रही 2023 विधानसभा चुनाव का प्लान। ओवैसी बोले, दूर के ढोल सुहावने। ओवैसी ने कहा, हैदराबाद एक कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, यहां हिंदू मुसलमान का नेगेटिव कैंपेन हमेशा काम नहीं करेगा। पश्चिम बंगाल में टीएमसी के बागी शुभेंदु अधिकारी आज अपना स्टैंड क्लियर कर सकते हैं। बंगाल बीजेपी के एक बड़े नेता ने शुभेंदु के टीएमसी छोड़ने की अफवाहों को हवा दी। मुकुल रॉय ने कहा, वे पहले ही इस्तीफा दे चुके हैं। मुकुल रॉय ने कहा, केवल समय बताएगा कि वे क्या करना चाहते हैं और कितना वक्त उन्हें चाहिए, लेकिन 1 या 2 दिन में साफ हो जाएगा। पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर में दीदी के दौरे से पहले हटाए जा रहे हैं सड़कों पर लगे शुभेंदु के बैनर्स, पोस्टर्स। नगर निगम ने कसी कमर। शुभेंदु के साथ अभिषेक बैनर्जी, प्रशांत किशोर। कोलकाता में हुई बैठक विफल होने के बाद अब गुस्से में शुभेंदु के पोस्टर्स को उतारा गया। ममता बनर्जी ने अपने पार्टी के नेताओं को शुभेंदु के बगैर ही चुनाव लड़ने की तैयारी करने की घोषणा कर दी। ममता बनर्जी ने पार्टी के सभी नेताओं को हिदायत दी, पार्टी का कोई भी नेता अब शुभेंदु अधिकारी के संपर्क में नहीं रहेगा। 7 तारीख को पूर्व मेदिनीपुर में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की एक विशाल सभा है। इस सभा को लेकर पूरे जोर शोर से तैयारियां जारी हैं। पोस्टर खोलने को लेकर नगर निगम के कर्मचारियों और बीजेपी समर्थकों के बीच धक्का मुक्की हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत करवाया। पूर्व केंद्रीय मंत्री और अकाली नेता हरसिमरत कौर बादल की तबीयत बिगड़ी, चंडीगढ़ पीजीआई में दाखिल करवाया गया। हरसिमरत कौर को ऑक्सीजन में कमी और सांस लेने में दिक्कत आने के बाद अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हरसिमरत की कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट नेगेटिव आई, सारे टेस्ट ठीक आए। जीन एक्सपर्ट की रिपोर्ट का इंतजार। राजस्थान में विवाह समारोह में 100 व्यक्ति पूरे होते ही बंद करना होगा दरवाजा। गाइडलाइंस के पालन के लिए आदेश जारी। नियमों की अवहेलना होने पर समारोह स्थल संचालक को इसका जिम्मेदार माना जाएगा, की जाएगी कार्यवाही। लाइसेंस भी होगा रद्द। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 96 लाख के पार पहुंची। मरने वालों का आंकड़ा 1,40,000 के करीब पहुंचा। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 36,652 नए मामले आए सामने। पिछले 24 घंटे में 512 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या 18,47,509 हो गई है, जबकि अब तक 47,694 लोगों की मौत हुई है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 4,922 मामले पॉजिटिव सामने आए, जबकि पिछले 24 घंटे में 95 मरीजों की मौत। दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 5,89,000 हो गई है। पिछले 24 घंटे में 3,419 नए मामले आए सामने। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 77 लोगों की मौत हो गई। इसी के साथ दिल्ली में मरने वालों की संख्या बढ़कर 9,574 हो गई है। यूपी में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 5,53,119 हो गई है। पिछले 24 घंटे में 1,940 नए मामले आए सामने। यूपी में पिछले 24 घंटे में 23 लोगों की मौत। इसी के साथ यूपी में मरने वालों की संख्या बढ़कर 7,900 पहुंची। हरियाणा में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,551 नए केस सामने आए। पिछले 24 घंटे में मरने वालों की संख्या 25 रही। झारखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 288 नए केस सामने आए। पिछले 24 घंटे में केवल एक मरीज की ही मौत। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,352 नए केस सामने आए और 24 घंटे में ही कोरोना से 12 लोगों की मौत। पश्चिम बंगाल में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,175 नए केस सामने आए। पिछले 24 घंटे में 49 लोगों की मौत।
हिमाचल प्रदेश में 24 घंटे में 945 नए केस आए और 24 घंटे में मरने वालों की संख्या 13 पहुंची। कर्नाटक में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1325 केस सामने आए और इतने ही समय में कर्नाटक में 12 लोगों की मौत। पंजाब में 24 घंटे में कोरोना के 644 नए केस और 24 घंटे में 23 लोगों की मौत। जम्मू कश्मीर के पुंछ में फिर पाकिस्तान की ओर से सीज फायर का उल्लंघन किया गया। भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान की तरफ से सीमा पर मोर्टार से गोले दागे गए, किसी भी तरह से नुकसान की कोई खबर नहीं। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने आतंकियों के ठिकानों को भंडाफोड़ किया। आतंकियों के अड्डे से भारी मात्रा में हथियार बरामद। सूरत में दुष्कर्म मामले में सजा काट रहे नारायण साईं को 14 दिनों की पेरोल। मां की तबीयत का हाल जानने के लिए छूट। गुजरात के राजकोट में एक तेंदुआ रहायशी इलाके में घुसा, एक व्यक्ति को घायल किया। पकड़ने में वन विभाग के पसीने छूट गए। दुनिया में कोरोना से 15.25 लाख संक्रमितों की मौत। 24 घंटे में आए 6,66,000 केस, 12,000 ने जान गंवाई। अमेरिका में लगातार तीसरे दिन कोरोना के 2 लाख से ज्यादा मामले बढ़े। 24 घंटे में रिकॉर्ड 2,35,000 केसेस आए सामने। सवालों के घेरे में सीडीसी। अमेरिका में कोविड-19 से लड़ाई का नेतृत्व करेंगे भारतवंशी विवेक मूर्ति। जो बाइडेन ने अहम जिम्मा दिया। मोटो G9 पावर भारत में 8 दिसंबर को होगा लॉन्च, जारी किया टीजर। मोटो G 5G के बाद अब मोटोरोला भारत में मोटो G9 पावर के साथ तैयार। 8 दिसंबर को होगा लॉन्च। आज रात 12 बजे से नेटफ्लिक्स होगा सभी के लिए फ्री। नेटफ्लिक्स एक्सेस करने के लिए नहीं एंटर करना होगा बैंक की डिटेल। ईवीएम ने लॉन्च की देश का पहला लैपटॉप चार्ज करने वाला पावर बैंक, कीमत 9,999 रुपए। 4G को गूगल प्ले स्टोर पर मिल रहा है शानदार रिस्पॉन्स। 24 घंटे में 10 लाख प्री रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा पार किया। फिर बढ़े पेट्रोल और डीजल के दाम। 20 नवंबर से लेकर अब तक 12 बार बढ़ चुके हैं दाम। रिजर्व बैंक ने दिए इकोनॉमी में तेज सुधार के संकेत। उछला शेयर बाजार, सेंसेक्स पहली बार 45,000 के पार। फ्लिपकार्ट के 12,000 कर्मचारी मई 2021 तक घर से काम करेंगे। कोविड पॉजिटिव होने पर मिलेगी 28 दिनों की पेड लीव। 8 दिसंबर को अगर भारत बंद होता है तो इकोनॉमी पर पड़ेगा डबल अटैक। इकोनॉमी को कम से कम 25,000 करोड़ का नुकसान। HDFC के बाद अब SBI के योनो ऐप में तकनीकी गड़बड़ी की शिकायतें। ग्राहकों ने सोशल मीडिया पर जाहिर किया गुस्सा। अयोध्या में राम सेतु की शूटिंग करना चाहते हैं अक्षय कुमार। सीएम योगी से मांगी इजाजत। दिलजीत दोसांझ के बाद अब सिंगर मीका सिंह ने लगाई कंगना रनौत की क्लास। बोले आप एक्टिंग करो ना यार। एक्ट्रेस नीतू कपूर हुई कोरोना पॉजिटिव। स्पेशल प्लेन से चंडीगढ़ से मुंबई लाया गया। फिल्म की शूटिंग के दौरान संक्रमण हुआ। ड्रग्स मामले के बाद भारती सिंह ने मनाई अपनी शादी की सालगिरह। पति हर्ष लिम्बाचिया के साथ शेयर की रोमांटिक फोटो। दीपिका पादुकोण और सिद्धांत चतुर्वेदी अलीबाग से शूटिंग खत्म कर पहुंचे मुंबई। रोमांटिक कॉमेडी फिल्म में साथ आएंगे नजर। भारतवंशी गीतांजलि राव ने जीता पहला टाइम अवार्ड, बनी किड ऑफ द ईयर। गीतांजलि ने साइंस और तकनीक के क्षेत्र में काम किया। अवार्ड के लिए 5,000 बच्चे नॉमिनेट हुए थे। फ्रांस में मुस्लिम कट्टरपंथियों पर सख्ती। 76 मस्जिदों पर लग सकता है ताला। 66 रिपोर्ट हुए। भारत नेपाल सीमा विवाद के बीच संबंध सुधारने के लिए नेपाल की पहल। भारत यात्रा पर आएंगे ओली के खास मंत्री। वैज्ञानिक ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर उगाई मूली की फसल। नासा ने शेयर किया वीडियो। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए
न्यूज 24।